वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अपना क्लासरूम। जी हाँ दोस्तों, आपका और हमारा अपना क्लासरूम, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, किसी 1 2 3 चैप्टर्स नहीं बल्कि पूरे सिलेबस के। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था। मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें बेटा लोग। आप लोग का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, अब धीरे धीरे आते जा रहा है, लेकिन डरने वाली बात नहीं, अपन सारी प्रिपरेशन यहाँ पर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, अपन लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। अपन लोगों ने क्या किया था, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था पिछली बार, ठीक है ना। उसमें क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और 2 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ये आपको तो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होगा। अपन लोग 4 मार्क्स की तरफ अगर बात करें तो ये जो 4 मार्क्स की मैं आपको बात कर रहा था कि यार 4 मार्क्स का क्या, तो 4 मार्क्स में मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। एक तो आएगा आपका कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, जो कि अपन लोग बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं। मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया था, होमवर्क भी दिया था, किया भी होगा आप लोगों ने। दूसरा भी मैंने पिछले लास्ट आपको वीडियो जो मैंने दिया था उसमें मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। उसके साथ में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आपको होमवर्क भी दिया था और कहा था कि पूरी एक्सरसाइज जो 3.3 वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है। और बेटा डेफिनेटली इन्हीं एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, इसी में से आपका 4 मार्क का क्वेश्चन जो है बनने वाला है। अपन ने पिछली बार एक क्वेश्चन और अटैम्प्ट किया था, आज अपन एक क्वेश्चन और अटैम्प्ट करने वाले। साथ में अपन लोग बात करने वाले हैं इन 2 मार्क्स के कि यार 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, आपको बस बेसिक्स पे ध्यान देना है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो आइए अपन लोग देखते हैं। आपका एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसको साइड में निकाल के फेंक दो, देखना ही नहीं उसकी तरफ। आ जाते हैं अपन लोग कुछ बेसिक्स की तरफ। ठीक है, अपन लोगों ने क्या देखा कि सपोज कोई इक्वेशन है, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, शायद बुक में नहीं मिले पर फिर भी इक्वेशन तो अपन को पता ही है। सपोज दैट कोई इक्वेशन ली मैंने कि 2x + 4y = 7, देन 3x + 8y = 6। लाइक ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर अपन ने क्या नाम दिया, 1 नाम देते थे। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देते थे, 2 नाम देते थे। याद ही कर लो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया अपन लोगों ने। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। क्या समझने की ज़रूरत है, देखो अगर मैं बात करता हूँ पहली ही इक्वेशन की और बात करता हूँ उसके साथ में दूसरे इक्वेशन की, ठीक है। ये जो 2 है ये x का क्या है, कोफिशिएंट होता है। इधर से ये इस x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा a1। तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 2। साथ में अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं b1 की बात करूँगा तो कौन आ जाएगा, 4। मैंने c1 की बात करी तो क्या मिल जाएगा आपके पास में, 7। इज इट क्लियर? a1 इसके सामने वाला, b1 इसके सामने वाला, और ये तो बेचारा अकेला बैठा हुआ है, तो वो हो गया। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ सेकंड इक्वेशन की, तो इसमें मैं बात करूँगा a2। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 3। वैसे ही मैं बात करा b2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। वैसे ही c2 आपका कितना मिल जाएगा, 6। ठीक है, आपको a1 पता चल गया, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, सब पता चल गया। इसको अपन कैसे लिखते हैं बेटा, अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो अपन लिखते हैं इसको a1/a2, इसको लिखेंगे अपन लोग b1/b2, इसको लिखेंगे अपन लोग c1/c2। क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई वैल्यू क्या, तो a1/a2 की वैल्यू क्या, 2/3, कुछ नहीं, बस देख कर लिखना है। b1/b2 की वैल्यू क्या, 4/8, यहाँ पर भी लिख दिया। c1/c2 की वैल्यू क्या, 7/6। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, इक्वेशन है आपके पास में सामने, तो a1/a2 क्या होगा, b1/b2 क्या होगा, c1/c2 क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं इनके बेसिक्स की कि यार ये सर अगर बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं। सुनो ध्यान से, इन इक्वेशंस में आपको मिलेगी 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें मिलने वाली है आपको, 3 चीज़ें मिलने वाली है। वो 3 चीज़ें क्या मिलने वाली है उसकी तरफ ध्यान दो। मैं आपको बताने वाला हूँ पहली चीज़, ठीक है, कि फर्स्ट चीज़ क्या, कंडीशंस। ठीक है ना, काय की बात करने वाले अपन लोग, कंडीशंस की। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, जी बिल्कुल बता देते हैं आपको कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। देखो, अगर सपोज दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू होता है b1/b2 के। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसी को लेकर चलूं तो ये 2/3 है और ये है आपका 4/8। ये तो कैंसल आउट होगा नहीं। इसको अपन लोग चाहे तो कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा
8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो कितना आ गया 1/2। अब ये है आपका 2/3, ये है आपका 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं सा, ये तो अलग अलग हैं, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो ये जो इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन आती है कोई सी भी आ जाए, और अगर उसमें आपने चेक करा कि यार a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल में नहीं है, तो इस कंडीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हम क्या करें? देखो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि 10th में नहीं पूछते हैं। क्या पूछेंगे? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पहले पूछा जाता था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब नहीं पूछते, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल पूछा जाता है। आपको अगर पूछेंगे कि यार अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 और ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इसका इन दो लाइंस का, मान लो ये वाली जो लाइन है इसका भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स मुझे ग्राफ में दिखाने हैं, देन मुझे इसके भी दिखाने हैं। तो ये दोनों लाइंस जब मैं ग्राफ पर बनाऊंगा, ये दोनों इक्वेशंस को जब मैं किसी ग्राफ पे प्रेजेंट करूंगा, तो होगा क्या, जब मुझे पता चला कि यार ये दोनों जो हैं ये तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो लाइंस कैसी होंगी, तो यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे कि लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये, जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उस ग्राफ पे पहली वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से जा सकती है और दूसरी वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से जा सकती है। दोनों लाइंस कैसे भी करके एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग पूछ सकते हैं। या तो पूछा कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा बच्चा लोग, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपसे पूछे कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिख दो, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिखनी आनी चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़े सेकंड की तरफ। चलो देखो, इफ इन केस, अब यहाँ पर इक्वेशंस नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको रैंडमली चीज़ें बता देता हूँ। सेकेंड कंडीशन अगर अपन चलें, समझदार हैं आप लोग भाई लोग, है कि नहीं? हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि अगर a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, ये भी बराबर है किसके, c1/c2 के। पता चला कि कोई ऐसी इक्वेशंस आई कि जिसका a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू तीनों आपस से बराबर है। सपोज दैट यहाँ पर भी आ जाता 2/3, मैं c1/c2 को सॉल्व करता तो वहाँ पर भी आ जाता 2/3, ठीक है। अच्छा सॉरी, आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ। क्या था 1/2, इसको अपन यहाँ पर कर लेते हैं कि सपोज दैट 1/2 a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का भी कितना आता है 1/2। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जहाँ पर आपको इक्वेशन सॉल्व करके निकाल रहे हो और तीनों आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, उस कंडीशन में क्या होगा, तो बेटा बच्चा लोग जैसे ये क्या था आपका यूनिक सॉल्यूशन था, तो इसको अपन बोलेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ठीक है सर, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बोल देंगे। लाइंस का क्या, पहले वाली कंडीशन में तो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया था, दूसरी वाली में क्या, तो देखो दूसरी वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, कोइंसिडेंस होगी। कौन सी लाइंस होगी? कोइंसिडेंट लाइंस होगी। मतलब कि एक ही लाइन पर, मान लो ये कोई बन गया, पहली वाली लाइन पर ये पहली इक्वेशंस के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए और दूसरी वाली इक्वेशंस के भी आ गए। मतलब लाइंस एक के ऊपर एक आ रही है, मतलब पहला बना लिया और दूसरा बना लिया, तो उसके पॉइंट्स भी उन्हीं लाइन पर क्या हो रहे हैं, इंडिकेट हो रहे हैं या फिर आ रहे हैं। तो पहले वाले में जैसा पूछा था वैसा पूछ सकते हैं कि अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई इन्फिनिटी होगा। अगर इन्फिनिटी सॉल्यूशन है तो लाइंस कैसी होंगी, तो आपको पता होनी चाहिए कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। इज दैट क्लियर? पहले वाले में ये दो चीजें पूछ सकते हैं, ये दो पूछ के ये पूछ सकते हैं, ये दो पूछ कर ये पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको आता है। मुझे इतना पता है कि अभी मेरे बच्चों को तो आता है। इधर भी वही कंडीशन है, दोनों कंडीशंस आपको बता दी हैं। सर थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, हमने दोनों समझ लिया, चलो ठीक है बढ़ते अपन थर्ड कंडीशन की तरफ। बात कर रहे हैं अपन लोग थर्ड कंडीशन में। देखो पहली और दूसरी इक्वल नहीं थी, यहाँ तीसरी इक्वल नहीं थी, तीनों आपस में इक्वल थी। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर अगर अपन देखते हैं कि सपोज दैट a1/a2, ठीक है, इक्वल है किसके, b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। दो तो इक्वल आ गए, तीसरा इक्वल आया नहीं। सर अब क्या कहानी, आगे क्या? देखो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है
तो उसको अपन लोग नाम देंगे, पहला क्या था आपका यूनिक सॉल्यूशन, क्या था दूसरा आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसका बोलेंगे अपन लोग नो सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसको अपन लोग नो सॉल्यूशन, कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सर लाइंस कैसी बनेगी, पहले तो इंटरसेक्ट कर लिया, दूसरे में ये बन गई, भाई अगर ये हैं तो लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल बनेगी। क्या लाइंस बनेंगी आपकी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है, कि इसमें क्रॉस कर दिया, इसके ऊपर एक के ऊपर एक आ गए, और इसमें कैसी लाइंस बनी आपकी, पैरेलल लाइंस बनी। मतलब कि अगर आप जहाँ पर इसको बनाने जाओगे तो सपोज दैट कुछ लाइंस, अगर एक लाइन, एक इक्वेशन की लाइन ऐसी आ रही है तो शायद दूसरे की भी ऐसी आएगी, या फिर ऐसी आ सकती है, कैसी भी आए लेकिन वो एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तीनों कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर ऑन बोर्ड बता दी है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर हो गया आपको, लाइंस कैसी बनती है, ग्राफ तो बनाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे आप लोगों से, झट से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, अपने 2 नंबर जो हैं वो कोई नहीं छीन सकता। ये अपन ने ऑब्जेक्टिव्स की भी तैयारी करना है और अपन ने न्यूमेरिकल्स तो कर ही लिए हैं। 2 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोगों को बेसिक्स सारे समझ में आ गए हैं। आइए अपन लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले अपने रिलेटिव्स तो है नहीं कि भैया सर ने जो बोला वही कभी देंगे, ठीक है। अपन लोगों को सब सिलेबस कवर करके चलना बेटा, ठीक है ना। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, और उसी में से आएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन अपन को रेडी करने होते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, ऐसे छोड़ना थोड़ी ना, अपन ने मेहनत इसलिए थोड़ी ना करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ P does the pair of equation given below has unique solution। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे दी 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0, लेकिन आपको इसमें काय की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि p की वैल्यू है क्या। लेकिन कंडीशन क्या दे दिया आपके सामने, यूनिक सॉल्यूशन। क्या दे दिया, यूनिक सॉल्यूशन। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अभी 2 सेकंड पहले तो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, है कि नहीं। यूनिक सॉल्यूशन यानी क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी पता है अपन लोगों ने, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन का बोला था क्या, कंडीशन लिख लेते हैं। a1/a2 का क्या होता है भाई, 4/2 पता है अपन को, लिख दिया अपन ने। इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, b1/b2 की वैल्यू क्या है, p/2, ठीक है। इसके आगे बढ़ना ही नहीं है, यहीं तक पूछा था। क्या करेंगे, 2 काय में है, अभी डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, इसको भेज दिया यहाँ पर, तो 4 × 2/2 इज नॉट इक्वल्स टू p। ये 2 से ये 2 आपस में लड़ लिए, लड़ भिड़ गए, खत्म हो गए, एक दूसरे खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। क्या बचा, 4 इज नॉट इक्वल्स टू p। यही सवाल जो है आपका समाप्त हो गया। सर बोलेंगे तो शुरू होते से खत्म हो गया, तो हाँ भैया शुरू होते से खत्म होना था, लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे, शुरू करिए, खत्म करना है अपन को यहाँ पर। अब p इज नॉट इक्वल्स टू 4 का मतलब ये होता है कि p की जो वैल्यू है ये 4 के इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन अदर डिजिट्स अगर कोई होती हैं तो इट में भी उसके पॉसिबल जो है वो इक्वल जो है वो हो सकती है, लेकिन p की वैल्यू 4 के बराबर जो है वो नहीं होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। अपना आज का वीडियो डिपेंड कर रहा था कि अपने ऑब्जेक्टिव्स के 2 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, वो 2 नंबर प्लस एक क्वेश्चन अपन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। आप लोग बच्चा मन लगा कर पढ़ाई करें और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और हमारा पढ़ाया हुआ सभी कुछ चीज़ें क्लियर आ रही हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी तमाम फ्रेंड्स हैं उन लोगों को क्या करें, शेयर करें और उनसे भी कहें कि भाई ये ज्वाइन करो, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आप लोगों के, फ्री में आपको बहुत अच्छा एक एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, सारे सिलेबस कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें कोई शक नहीं कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई करने में, ठीक है ना। इसी कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग लगे रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में अपना क्लासरूम, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।